इसलिए गुरु योग्य वही हो सकता है जो वास्तव में गुरु के योग्य है, जो ज्ञानी है, जिसको तत्वों का ज्ञान है, जिसके पास संसार का सारा तत्व प्राप्त है, जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है, जो परम तपस्वी है, जो त्यागी है, जो ध्यानी है, जो तपस्वी होकर के भी सबका कल्याण चाहता है, और जो धोनी होगा वो आपका गुरु कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप गुरु अच्छे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को गुरु ना चुने जो गुरु योग्य ना हो। आप अगर गुरु बनाते हैं तो आप सिर्फ यही सोचते हैं कि हे गुरुदेव आप मेरा कल्याण करा देंगे, हे गुरुदेव मेरे जीवन पथ में कभी कोई दुख ना होगा। आप पूजा पाठ क्यों करते हैं? आप यज्ञ महायज्ञ क्यों करते हैं? आप यज्ञ महायज्ञ में इतना मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए ना करते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाए, आपकी जो रोजमर्रा की जो कष्ट है वो दूर हो जाए, और उसके बाद भी कष्ट दूर ना हो और कष्ट बढ़ जाए तो क्या फायदा? आप बताओ मुझे। हाँ, कुछ लोग तो अपना फायदा सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यज्ञ महायज्ञ में लग गए हैं तो कुछ इधर उधर हो जाना चाहिए, लेकिन उनको भोगना पड़ता है। आज नहीं कल तो भोगना पड़ेगा भाई। इधर उधर कहीं ना कहीं तो भाई इधर से उधर, इधर से लाओ उधर देते जाओ, उधर से आओ उधर देते जाओ। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, ये सारा रहस्य, ये तत्व आपको जानना पड़ेगा। आपको सुबह कब उठना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठना चाहिए या सूर्योदय के बाद जो है सो आपको उठना चाहिए। कभी कभी तो कुछ लोग भैंस के समान सोते हैं, खर्र 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 करते रहते हैं। अगर उनके सामने जाओ कि भाई प्रातः काल हो गए उठ जाओ, तो वो नहीं उठते हैं। अगर उनको आप कह दो कि भाई चलिए सुबह हो गया ये काम करना है, तो वो नहीं उठेंगे। रात को बहुत योजना बना लेंगे, दिन में 2 बजे के बाद बहुत योजनाएं बनाएंगे वो, और सुबह उनके लिए सुबह होता है दोपहर में, कुछ लोगों के लिए सुबह होता है शाम में, और कुछ लोगों के लिए तो सुबह होता ही नहीं है, एक ही बार में रात हो जाता है। तो ऐसा नहीं बनिए। प्रातः काल में आप बिल्कुल आंखें खोल लीजिए, उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, लघु शंका शौच क्रिया से निवृत्त हो जाइए, थोड़ा सा योग करिए, शरीर कैसे स्वस्थ रहेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए। ऐसा नाश्ता करिए, ऐसा जलपान करिए जिससे आपको शरीर को क्षति नहीं पहुंचता हो। आप जो है सो ऐसा कार्य करिए जिससे आपको दिक्कतें नहीं होता हो। अब आप ऐसा जलपान ना कर लीजिए सुबह सुबह जिससे आपका फूल जाए, समझ जाइए फिर, और उसके बाद दौड़ते रहिए, ऐसा कार्य मत करिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा जलपान कर लेंगे कि उनका ओटी मजबूत नहीं रहेगा, और बस रहेंगे डॉक्टर्स को कॉल करने, और उसके पास 4 दिन भर सोए रहेंगे। अरे भाई आपने जलपान क्यों किया वैसा? आपने वैसा क्यों खाया पिया? अभी देखिए बाजारों में बहुत सारे जगहों पर नकली तेल भी आ गए हैं, बाजारों में नकली सामग्री, खाद्य सामग्री भी बिक रहे हैं। इस पर भी सरकार को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। अच्छे अधिकारी पदाधिकारी भी चाहते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कतें ना हो, किसी के साथ कोई अमानवीय हरकत ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं हो। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सबकी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन उन्हीं में से 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ साधने के लिए घटिया सामग्री बाजारों में बेचने लगते हैं, बेचवाने लगते हैं। उस पे क्या करेंगे? गलत मार्का लगा देंगे, गलत लेबल लगा देंगे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लेबल है, अरे बहुत अच्छा नाम है, बहुत ब्रांडेड कंपनी का ये खाद्य तेल है और खाद्य सामग्री है और ये सामान है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि भाई ये तो नकली है, और ये नकली चीज हम प्रयोग कर रहे थे, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक आपको पता चलेगा तब तक आप बिछावन पर मरण शैया तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग तो बीमार अवस्था में डॉक्टर्स के रास्ते में जाते जाते दम तोड़ लेते हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। कुछ लोग तो दिन भर दौड़ते रहते हैं, चक्कर उनको लग जाता है, आते जाते आने जाने का, आए गए आए गए आए गए आए गए। तो ऐसा चक्कर मत पालिए।
खाना अच्छा खाइए, शुद्ध खाइए, कम खाइए और कम जो है खा करके भी निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना तो संकल्प है कि समाज में अच्छा कार्य हो, समाज में निरोगता आए, भय भूख भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, चारों ओर अच्छाई आए, अच्छी सरकार हो, अच्छे अधिकारी पदाधिकारी हो, यानी कि जनमानस का कार्य बिल्कुल सुचारू ढंग से हो, समाज विकासशील हो और जितना भी त्रासदी हो ये त्रासदी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के मनमानी के कारण, जिनको आप आसुरी तत्व कह सकते हैं, जिनको मानव रूपी दानव कह सकते हैं, अब यहाँ के वैसे दानवों के पास सींग नहीं है, वैसे दानवों के पास दांतों में हाथों में बड़े बड़े वो राक्षसों जैसा नाखूने नहीं है, उनका आचरण दानवों जैसा है। उनके अंदर जो गुण है वो दानवों की तरह है और वो बिल्कुल दानवों जैसा व्यवहार करते हैं। इतना खतरनाक व्यवहार करते हैं, इतना घटिया व्यवहार करते हैं, इतना घटिया आचरण समाज में करते हैं कि वो अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं, खुद ही वो बड़ा बन जाते हैं और खुद से ही वो अपना सारे कार्यों का जजमेंट करने लगते हैं, यानी कि न्याय करने लगते हैं, लेकिन उनको समाज देखना नहीं चाहता। अब क्या करिएगा, अगर आप थोड़ा सा बलवान है, थोड़ा सा ताकतवर है, तो आप अपने बल के दम पर आप किसी पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते, किसी उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, अगर कहीं भी कोई भी बात करते हैं, तो वहां पर अगर आपका टेंट वाले हैं, पंडाल वाले हैं या कैमरे वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो आप उनसे सट्टा पट्टा अवश्य करा ले, क्योंकि अब विश्वास का जमाना बहुत कम रह गया है, यानी कि संसार में विश्वास बहुत तेजी से उठता जा रहा है। कुछ ऐसे टेंट वाले होंगे, कुछ ऐसे कैमरे वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बात बात को बात बात में बदलेंगे। उसको आप लाएंगे आप, लेकिन आपके काम में आने के बाद वो आपका नहीं सुनेगा, वो अपना सुनेगा या किसी ऐसे लोग का सुनेगा जो आपके कार्य को बाधित करना चाहते हैं। अब बताइए, उसको पैसे आप दोगे, लाओगे आप, और वो काम अपने मर्जी से करेगा, और वो अपने मर्जी से भी नहीं, वो दूसरे के मर्जी से करेगा, वो दूसरे के हाथों का कठपुतली बन जाएगा। वहां पर आकर के वो आपके विरोध में काम करना शुरू करेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर आप पर चढ़ जाएगा कि पैसा लाओ, इतना में बात किए थे, दो मुझे। क्या बीतेगा आपके ऊपर? क्या आप उसको पैसे देंगे, चाहे वो टेंट वाला हो या कैमरे वाला हो? अगर आप सज्जन पुरुष होंगे तो क्या करेंगे उस स्थिति में? इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और टेंट वाले भाई, कैमरे वाले भाई या ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कुकृत कर रहे हैं तो इससे उस आयोजन करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क आप पर पड़ता है। ये मैं एक सबक बता रहा हूं, एक सीख बता रहा हूं, ताकि ऐसा घटना ना घटे। इससे आपके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, आपका साख खराब होगा और आपका जो विश्वास बना हुआ है वो विश्वास टूट जाएगा। कुछ लोग जमीन बेचवाने की बात करेंगे, क्या जमीन बेच के दो, ऐसे करो, तो इससे साख किसका जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसका जमीन बेचवाने जा रहे हैं, कहीं विधि और विधान का कहीं ऐसा कोई प्रयोग हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे आपका ही सब कुछ बिकने लगे और आप कहीं के न रहे, तब वो तबाह न हो जाए। इसलिए ऐसा कार्य ना करें। कुछ लोग क्या करेंगे, सरकारी जमीन को अपना समझेंगे कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। अपने जमीन को तो अपना समझते ही है, सरकारी जमीन को भी वो क्या समझते हैं, अपना समझते हैं। अरे यहाँ तो अपना तन भी नहीं है, ये भी छूट जाता है, ये भी चला जाता है, मट्टी में मिल जाता है और प्राण जो है पखेरु उड़ जाता है पक्षी की तरह। वो होता है ना कि आज यहां तो कल वहां, देखते हैं ना। इसलिए जब तन और
किसका हो सकता है? जरा सोचिए, समझिए। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अन्यथा इस संसार में कल्याण होना मुश्किल है। कल्याण कैसे होगा, इस पर आप ध्यान दीजिए। आप अच्छे और सच्चे कैसे बनेंगे, इस पर ध्यान देना है। आपका किसी कार्य में बदनामी नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा, खुद को तौल लेना पड़ेगा कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, ये कितना हद तक सफल होगा। अगर आप दैविक हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप देवताओं के अनुसार चल रहे हैं तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अगर आप दैविक नहीं है, अगर आप झोला छाप है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए झोला छाप लोगों से बच के रहना है, और जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं, उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। अब अपने ही इस रुद्र यज्ञ की मैं बात बताता हूं, श्री 1008 इस रुद्र यज्ञ की, जहां से मैं ये कह रहा हूं, यानी कि इस सिंगैला गांव की मैं बात कर रहा हूं। यहां हुआ क्या कि मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रतिमा बना रहे चंदेश्वर जी। अब जैसे चंदेश्वर जी प्रतिमा बनाना शुरू किए, बादल चारों तरफ से उमड़ रहा। अब कुछ लोग कह रहा है, बाबा जी बारिश वाला ले आओ अड्डी पन्नी। मैं मना कर रहा हूं कि भाई प्रतिमा भगवान का, आप भगवान के, ये काम भगवान का, बादल भगवान का, बारिश भगवान का, तो जिसका जो है वो समझेंगे। आपको क्या जरूरत है चिंता करने का, अपने कर्तव्य का पालन करिए। अब बताइए, देखते देखते पूरा यज्ञ चला गया। मेरी बात सब सुन रहे हैं, ये जान लीजिए। लेकिन यहां पर चारों तरफ 2 से 3 दिन तक ओला पड़ा, पत्थर पड़ा, बड़े बड़े पत्थर पड़े, लेकिन इस यज्ञ स्तर पर कुछ नहीं हुआ। जय जय रहा। यानी कि मोतीपुर के इर्द गिर्द में आप पता कर लीजिए, डेट उठा करके इस जग के समय से 14 से लेके 22 के बीच की आप अवधि देख लीजिए। आजकल तो अखबारों में छप जाते हैं, नेट का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी चीजों पे आ जाते हैं सब चीज। तो आप जरा देख लीजिए, ये सच्चाई यूट्यूब पे बड़ा सब जगह सर्च कर लीजिए कि 14 से 22 के बीच की प्रकृति की क्या स्थिति था यहां बिहार मोतीपुर का, ये सिंगैला गांव का। लेकिन इस यज्ञ स्तर पर कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं हुआ, और यहां पर जो भी कार्य हुए हैं और हो रहे हैं वो बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रहे हैं और चलेंगे। तो जब आपके ऊपर देवताओं की कृपा प्राप्त है, आप अगर देवताओं के सुझाव से चल रहे हैं या देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं,